नमस्कार, मैं संतोष शर्मा और आप देख रहे मैं क्यों युक्तिवादी हूँ। आज हम बात करेंगे किसी की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को शांति के लिए, उसकी आत्मा की मुक्ति के लिए किए जाने वाले श्राद्ध क्रियाक्रम के बारे में। श्राद्ध क्रियाक्रम के नाम पे पंडे पुजारी ब्राह्मणों का लूटमार के बारे में। आज भी लोग यह मानते हैं कि किसी के मृत्यु के बाद उसकी आत्मा की मौत नहीं होती है और आत्मा को सही तरह से स्वर्ग पहुंचाने के लिए उसके नाम पे धार्मिक क्रियाक्रम श्राद्ध करना पड़ता है। अगर कोई श्राद्ध क्रियाक्रम नहीं करता है तो समाज में उसे अछूत माना जाता है, उस पर लोग उंगली उठाते हैं, जबकि श्राद्ध करना मूर्खता है। श्राद्ध एक अंधविश्वास है, श्राद्ध एक पाखंड है। हम युक्तिवादी किसी के मृत्यु के बाद उसकी मृत आत्मा पर विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि विज्ञान के मुताबिक ये शरीर की जब मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा की भी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद मृत आत्मा के नाम पर किए जाने वाले कोई भी कर्म, कोई भी कार्य मूर्खतापूर्ण होता है। लेकिन आज भी हमारे समाज में धर्म के नाम पे, अंधविश्वास के नाम पे, रीति रिवाज के नाम पे ठगी का धंधा चल रहा है और ये धंधा ब्राह्मण, पुरोहित जैसे पाखंडी चलाया करते हैं। कई साल पहले मेरे दादाजी का देहांत हो गया। उनके मृत्यु के बाद घर में श्राद्ध क्रियाक्रम का आयोजन किया गया, जहां एक ब्राह्मण को बुलाया गया जो क्रियाक्रम करवाने के लिए आया था। लेकिन लालची ब्राह्मण अपनी मांग मुताबिक सामानों की मांग करने लगे। इसका विरोध मैंने किया तो हंगामा पैदा हो गया। मेरा स्पष्ट सवाल था कि हम दान के नाम पे जो भी दिया करते हैं वो कहीं नहीं जाता, सिर्फ आपके घर पहुंचता है। वो ना तो कहीं स्वर्ग पहुंचता है, ना नर्क पहुंचता है, क्योंकि स्वर्ग नर्क एक कल्पना है, अंधविश्वास है। वास्तव में स्वर्ग और नर्क का कोई अस्तित्व नहीं है और किसी के मृत्यु के बाद उसकी आत्मा की मौत हो जाती है। ऐसे में मृत आत्मा, मरी हुई आत्मा के नाम पे किए जाने वाले सभी कर्म क्रियाक्रम अंधविश्वास है, ढकोसला है। आप जैसे ब्राह्मण, पुरोहित अपनी पेट चलाने के लिए, अपना धंधा चलाने के लिए श्राद्ध जैसा पाखंड अंधविश्वास समाज में फैला कर रखे हैं। दादाजी के नाम पे किए जाने वाले श्राद्ध क्रम में ब्राह्मण अपनी मांग बढ़ाने लगा। मैंने विरोध जताया तो हंगामा हो गया। चलिए उस हंगामे का एक नज़ारा देखा जाए। अब अपने घर में ले जाना, हमको ऐसा दर्शन बहुत है, अपने इससे एक चीज बहुत देता है। चलिए हमारे सामने दिखाते हैं। वैसा वाला नहीं होता, हमारा घोड़ी पंडित नहीं है। जब संस्कृत का ज्ञान नहीं है तभी पंडिताई करने बैठे हैं। पढ़ना सबसे बड़ा चीज होता है ना, पढ़ना सबसे पढ़ने का ध्यान में मैंने करना, ऐसा नहीं होता है। वो हमको कहते आज का कहते हम झूठा बुद्धि सिखाएंगे, हम मान लेंगे बात को। जब अभी बड़ा बहुत बड़ा पंडित है अभी करेंगे, हमको क्या लेना देना, हम चल रहे हैं। आपको बोलेगा, आपको जितना काम होता है करिए करिए और चलिए, बात आप मांगिए मत। तो जो है तो फिर तर्क भी कैसे काम कर काम हो ले शांति से। इस वीडियो से आपको ये स्पष्ट हो गया होगा कि धर्म के नाम पे, अंधविश्वास के नाम पे, श्राद्ध के नाम पे इन पंडे पुजारियों का, ब्राह्मणों का ठग धंधा किस कदर चलता है। आप इसके धंधे में यदि बाधा पहुंचाते हैं तो ये अपना मान सम्मान को पीछे छोड़ के आपसे लड़ने, तर्क करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें अच्छी तरह पता है कि इनका ठग धंधा कोई चौपट ना कर दे। लेकिन मुझ जैसे युक्तिवादी बार बार इन ब्राह्मणों को, इन ठगबाजों को, इन पंडे पुजारी को ये सबक सिखाते आएगा कि आप जो धर्म के नाम पे, अंधविश्वास के नाम पे, रीति रिवाज के नाम पे लोगों को ठग रहे हैं, उसका विरोध हम जरूर करेंगे। आज इस विज्ञान के युग में यह सोचते हुए आश्चर्य होता है कि आज भी पढ़े लिखे, उच्च शिक्षित लोग श्राद्ध जैसे अंधविश्वास में डूबे हुए हैं। यह सोचकर आज भी आश्चर्य होता है कि एक पंडे पुजारी ब्राह्मण के कहने पे पढ़े लिखे लोग भी कुछ भी करने के तैयार हो जाते हैं। मरी हुई आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध क्रियाक्रम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ब्राह्मणों, पुरोहितों द्वारा मांगी गई सारी सामान खरीद कर देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कर्ज लेके श्राद्ध कर्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आता कि श्राद्ध के नाम पे जो भी क्रियाक्रम किया जाता है पूरी तरह से बकवास, अंधविश्वास, ढकोसला है। इससे मरी हुई आत्मा को कुछ फायदा नहीं पहुंचता है।
फायदा पहुंचता है तो सिर्फ उस ब्राह्मण पुरोहित का जो आपके घर श्राद्ध क्रियाक्रम करने के लिए पहुंचा है और आपको अंधविश्वास के नाम पे, रीति रिवाज के नाम पे आपको ठग रहा है। आप इन ठगों को घर से बाहर निकालिए। आपको बता दूं, मैं अपने माता पिता के प्रथम पुत्र होने के बावजूद मेरी माता की मृत्यु के बाद मैंने श्राद्ध नहीं किया। श्राद्ध इसलिए नहीं किया कि मैं एक युक्तिवादी हूँ, मैं एक नास्तिक हूँ और एक युक्तिवादी और नास्तिक के दृष्टि में किसी के मृत्यु के बाद उसके नाम पे किए जाने वाली श्राद्ध कर्म एक ढकोसला है, अंधविश्वास है। और इस अंधविश्वास के सामने हम युक्तिवादी किसी भी कीमत में सिर नहीं झुका सकते। श्राद्ध के नाम पे ठग धंधा बंद होना चाहिए। श्राद्ध का अंधविश्वास समाज से बंद होना चाहिए। श्राद्ध एक ढकोसला है और इससे आप बाहर आइए। आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए मैं क्यों युक्तिवादी हूँ।